एक वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड की सच्चाई सामने रख दी और बदले में उसे धर्म का दुश्मन घोषित कर दिया गया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने कहा, पृथ्वी नहीं, सूर्य है इस ब्रह्मांड का केंद्र। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। लेकिन इस सीधी सी बात ने पूरे क्रिश्चियनिटी जगत की नींव हिला दी। सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताएं सवालों के घेरे में आ गईं और फिर हुआ इतिहास का सबसे चर्चित मुकदमा, गैलीलियो का ट्रायल। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विज्ञानविद की जिसे सत्य बोलने की सजा मिली। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, यह थी सत्य और सत्ता की टक्कर, तर्क और परंपरा की जंग जो सदियों तक गूंजती रही। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था। उनका परिवार एक संगीतकार और गणितज्ञ था, परंतु गैलीलियो की रुचि शुरू से ही प्राकृतिक विज्ञान और ब्रह्मांड में थी। उन्होंने वस्तुओं के गिरने की गति पर अध्ययन किया, पेंडुलम की गति पर सिद्धांत दिए और सबसे अहम दूरबीन टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय खोजों की शुरुआत की। 1609 में जब उन्होंने पहली बार खुद की बनाई हुई दूरबीन से आकाश को देखा तो चंद्रमा पर गड्ढे, क्रेटर्स पाए, जो दिखाता था कि वो पूरी तरह सपाट नहीं है जैसा पहले माना जाता था। शुक्र, वीनस के फेजेस देखे जो सूर्य के चारों ओर घूमने का प्रमाण था। बृहस्पति, जुपिटर के 4 चंद्रमा देखे, यानी सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। इन्हीं खोजों ने उन्हें उस समय के महानतम वैज्ञानिक बना दिया। उस समय कैथोलिक चर्च का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि बाइबल के कुछ हिस्सों को इस तरह से व्याख्यायित किया गया था। जब गैलीलियो ने कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, तो चर्च को यह लगा कि वो बाइबल की बातों का खंडन कर रहे हैं। 1616 में चर्च ने गैलीलियो को पहली चेतावनी दी कि वह कोपरनिकस के सिद्धांत हीलियोसेंट्रिज्म का प्रचार बंद करें। गैलीलियो कुछ समय शांत रहे, लेकिन 1632 में गैलीलियो ने एक किताब लिखी, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। इस किताब में 3 काल्पनिक पात्र थे। एक, साल्वियाटी, जो गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। 2, सिंप्लिसियो, जो चर्च के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। 3, सग्रेदो, एक न्यूट्रल जिज्ञासु। इस किताब में सिंप्लिसियो की बातों को हास्यास्पद तरीके से दिखाया गया, जिससे पाठकों ने यह समझा कि गैलीलियो चर्च और यहां तक कि पोप उर्बन विफन का मजाक उड़ा रहे हैं। और यहीं से सब कुछ बदल गया। 12 अप्रैल 1633 गैलीलियो को रोमन इंक्विजिशन के समक्ष बुलाया गया। उन्हें पूछताछ के लिए हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनसे पूछा गया, क्या आपने ऐसे विचारों को प्रचारित किया जो चर्च के विरुद्ध हैं? गैलीलियो ने बचाव किया, मेरी किताब केवल एक दार्शनिक बहस है, मैं किसी एक पक्ष को नहीं थोप रहा। परंतु चर्च के पास उनके ऊपर 1616 की चेतावनी को अनदेखा करने के प्रमाण थे। 22 जून 1333 को चर्च ने उन्हें धर्म विरोधी विचारों के लिए दोषी ठहराया। उन्हें मजबूर किया गया कि वे सार्वजनिक रूप से कहें, मैं मानता हूं कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और पृथ्वी स्थिर है। इसी क्षण को विज्ञान के इतिहास का सबसे दुखद मोड़ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब गैलीलियो ने घुटने टेक कर अपना मत वापस लिया तो उन्होंने धीरे से कहा, ई पुर सिमोव, यानी फिर भी यह घूमती है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे मिथक मानते हैं, पर यह वाक्य सत्य की ताकत और विचारों की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। छुपे हुए तत्व जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वे पोप अर्बन टेरर पहले गैलीलियो के मित्र थे, पर जब उन्होंने देखा कि सिंप्लिसियो नामक पात्र में उनकी सोच का मजाक उड़ाया गया तो उनकी मित्रता दुश्मनी में बदल गई। तो गैलीलियो की बेटी सिस्टर मारिया सेलेस्ट, उनकी एक बेटी थी जो एक नन बनी। सिस्टर मारिया सेलेस्ट गैलीलियो को घर में नजरबंद रहने के दौरान जो चिट्ठियां उन्होंने लिखी वो आज भी मौजूद हैं। उनमें इमोशनल सपोर्ट, प्रार्थनाएं और वैज्ञानिक चर्चा सब कुछ मिलता है।
3. मुकदमे की महत्वपूर्ण फाइलें गायब हुई थीं। कुछ समय तक गैलीलियो के मुकदमे की दस्तावेज गायब रहे। बाद में जो दस्तावेज मिले उनसे यह साबित हुआ कि चर्च ने सबूतों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया था। 4. गैलीलियो ने नज़रबंदी में भी काम जारी रखा। उन्होंने अपनी सबसे महान पुस्तक डिस्कोर्सेस और मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस रिलेटिंग टू न्यू साइंसेस घर में कैद रहते हुए लिखी, जिसने आधुनिक भौतिकी को जन्म दिया। 359 साल बाद 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने आधिकारिक रूप से कहा, गैलीलियो को अनुचित रूप से दोषी ठहराया गया था। उनका योगदान विज्ञान के लिए अमूल्य है। इतिहास ने गैलीलियो को दोषी नहीं, विजेता साबित किया। गैलीलियो को आज आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनकी याद में नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। उन्होंने हमें सिखाया, तथ्य से बड़ी कोई मान्यता नहीं होती। जब विज्ञान और सत्ता में टकराव होता है तो अंततः जीत सत्य की होती है। गैलीलियो का मुकदमा एक चेतावनी है कि जब सत्ता को सच से डर लगता है तो वो उसे दबाने की कोशिश करती है, परंतु विचारों की ताकत, ज्ञान की शक्ति और सत्य की चमक को कोई जेल, कोई नजरबंदी और कोई अदालत हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।